चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें आज हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एटम, एटमिक वेट एंड एटमिक नंबर। इसको आज हम एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। इस वीडियो में थोड़ा सा पार्ट मूल कंसेप्ट से संबंधित भी होगा और आगे जाके मूल कंसेप्ट जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास 11, उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। परमाणु, देखिए किसी तत्व का वह छोटे से छोटा भाग जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परमाणु कहलाता है। अक्रिय गैसों के परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, जबकि अन्य तत्वों के परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। हाइड्रोजन सबसे छोटा परमाणु है। देखिए जो परमाणु है ये मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता सामान्यतः, क्योंकि इतना क्रियाशील है कि ये तुरंत ही किसी के साथ क्रिया कर लेता है। यहाँ 1 से लेकर 30 तक परमाणुओं की टेबल दी गई है, जिसमें एटॉमिक नंबर, उनके सिंबल तथा एटॉमिक मास सभी दिए गए हैं 1 से लेकर 30 तक। इन्हें आप अपनी कॉपी में नोट कर लें, इससे पहले वीडियो में भी ये दिए गए थे, तो ये आपने नोट भी कर लिए होंगे। नहीं किए हो तो अब कर लीजिएगा, आगे बहुत काम आने वाले हैं। अब हम बात करेंगे परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास की। देखिए जब भी हम किसी चीज़ को ज्ञात करते हैं तो वहाँ एक स्टैंडर्ड होता है जिसके द्वारा अन्य चीज़ों की तुलना की जाती है। ऐसे यदि परमाणु द्रव्यमान की बात की जाए तो यहाँ पर जो हमारे पास मानक है, जो स्टैंडर्ड है, वो 6 कार्बन 12 है, जिसके द्वारा हम परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करते हैं। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व का एक परमाणु 6 कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 भाग से कितने गुना भारी है। यानी यदि यहाँ फॉर्मूला देखें, जो फॉर्मूला निकल कर आ रहा है कि परमाणु का द्रव्यमान बराबर है तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान बटे 1/12 गुना कार्बन 12 के परमाणु का द्रव्यमान। कार्बन 12 से मतलब कार्बन का जो परमाणु भार है वो कितना होना चाहिए, 6 कार्बन 12, यानी उसके अन्य कोई समस्थानिक या संभारिक नहीं होने चाहिए। तो परमाणु का द्रव्यमान, तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान, उसे डिवाइड कर देंगे आप कार्बन 12 के 12वें भाग से, तो आपके पास परमाणु द्रव्यमान निकल आएगा। तो यहाँ से परमाणु द्रव्यमान की जो परिभाषा है वो आपको मिल जाती है। देखिए परमाणु द्रव्यमान का मान परमाणु द्रव्यमान इकाई यानी एटॉमिक मास यूनिट से प्रदर्शित करते हैं। जैसे यदि हम दूरी की बात करें तो दूरी को मेजर किस में करते हैं, बड़ी दूरी है तो किलोमीटर, उससे छोटी है तो मीटर, उससे छोटी है तो फिर सेंटीमीटर, उससे छोटी है तो मिलीमीटर। इसी प्रकार हम परमाणु के द्रव्यमान को ज्ञात करते हैं एटॉमिक मास यूनिट से, AMU से। अब इसे और शॉर्ट कर दिया गया है, अब इसे AMU के स्थान पर U यानी यूनिफाइड मास लिखा जाता है। तो कार्बन 12 के एक परमाणु का जो द्रव्यमान है, कार्बन 12, ये परमाणु द्रव्यमान ही है जो 12 ऊपर लिखा हुआ है, तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, 12.000 U। ठीक है, अब AMU ना लिख के इसको क्या लिख दिया गया है, U। अब परमाणु या आयन का प्रदर्शन, परमाणु आयन का प्रदर्शन, तो यदि हम देखें X, ऊपर यहाँ A लिखा हुआ है, नीचे Z लिखा हुआ है, तो यहाँ कुछ संकेत हैं। जैसे X जो है ये परमाणु का संकेत है और A द्रव्यमान संख्या है तथा Z परमाणु क्रमांक है। तो यहाँ पर ये जो X है ये क्या है, परमाणु का संकेत है, जो A है वो द्रव्यमान संख्या है, जो Z है वो परमाणु का क्रमांक है। तो 6 कार्बन 12 में परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या बताओ। यहाँ ये क्वेश्चन निकल के आया है। ठीक है, तो 6C क्या है, यहाँ पर कार्बन परमाणु का संकेत है। A यानी इसका जो द्रव्यमान है, यदि पहले वाले सूत्र से कंपेयर किया जाए तो A कितना बैठेगा इसका, 12, और Z यानी परमाणु क्रमांक यानी 6 जो नीचे दिया गया था वो कितना है, 6 है। यानी प्रोटॉनिक संख्या और इलेक्ट्रॉनिक संख्या ये तीनों चीज़ें इक्वल होती हैं
परमाणु क्रमांक के। तो यहाँ यदि हमें परमाणु क्रमांक मिल जाए तो प्रोटॉनिक संख्या और इलेक्ट्रॉनिक संख्या भी ज्ञात की जा सकती है। तो इस प्रकार हम न्यूट्रॉन n = a - z, यहाँ से न्यूट्रॉनिक संख्या का एक फॉर्मूला होता है कि द्रव्यमान संख्या में से यदि परमाणु क्रमांक घटा दिया जाए तो न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात हो जाती है, यानी 12 - 6 = 6। इस प्रकार हमें न्यूट्रॉनों की संख्या भी ज्ञात हो जाएगी। ग्राम परमाणु, ग्राम एटम तथा ग्राम परमाणु द्रव्यमान यानी ग्राम एटॉमिक मास, ये बहुत पूछा जाता है। देखिए एक संख्या होती है Na, जिसे एवोगैड्रो संख्या कहते हैं, और इसका मान होता है 6.023 × 10⁻23 परमाणु। कितना मान होता है इसका? 6.023 × 10⁻23 परमाणु। यानी किसी तत्व के Na परमाणु का द्रव्यमान ग्राम में उस तत्व के ग्राम परमाणु द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है। अब ये बात समझने की है कि किसी तत्व के Na परमाणुओं का द्रव्यमान ग्राम में उस तत्व के ग्राम द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है। यानी Na एक संख्या है और इस संख्या का जो द्रव्यमान है वो किसी भी परमाणु के ग्राम परमाणु द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है। यानी 1 ग्राम परमाणु बराबर क्या होगा? इस हिसाब से देखा जाए तो 1 ग्राम परमाणु बराबर होगा Na परमाणुओं के। और Na परमाणु कितने परमाणु है? 6.023 × 10⁻23, क्योंकि एक संख्या है जिसे एवोगैड्रो संख्या कहा जाता है। अब इस संख्या का बहुत ज़्यादा उपयोग है रसायन विज्ञान में। Na क्या है? परमाणुओं का द्रव्यमान ग्राम में। अब यानी ये किसके इक्वल हो सकता है? 6.023 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? Na, यानी Na परमाणुओं का द्रव्यमान वो भी किसमें? ग्राम में। और जो ग्राम में द्रव्यमान होता है Na परमाणुओं का, वही क्या कहलाता है? ग्राम परमाणु द्रव्यमान। यानी जो द्रव्यमान है यदि उसी को ग्राम में लिख दिया जाए तो वही ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। अब ये जो इतनी कहानी यहाँ पर कही गई है, ये सारी कहानी, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपके बहुत काम आने वाली है। ठीक है, वहाँ मोल कंसेप्ट में इसको डिटेल में आपको बताया जाएगा, तो वहाँ बड़ी याद रखने वाली चीज़ है। अब आपके पास 12 ग्राम C12 में ग्राम परमाणु तथा परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। ये 2014 में पूछा गया प्रश्न है कि 12 ग्राम परमाणु किसके हैं? कार्बन के हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है देख लीजिए आप, कि ग्राम परमाणु बराबर है द्रव्यमान बटे परमाणु द्रव्यमान। ये हमारे पास फॉर्मूला है, यानी द्रव्यमान बटे परमाणु द्रव्यमान। यानी ऊपर कितने ग्राम दिया गया है द्रव्यमान? 12 ग्राम। और 12 कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12 ही होता है। ये लिखते हैं ना हम 6C12, ये लिखते हैं ना, C612 लिखते हैं ना। तो दिया है इन्होंने 12 ग्राम द्रव्यमान है हमारे पास, क्योंकि कार्बन है तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, तो 12/12, तो इसका ग्राम परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया? 1 हो गया। तो हमें पता है कि 1 ग्राम परमाणु में परमाणु की जो संख्या होती है वो एक संख्या के बराबर होती है जिसे हम कहते हैं एवोगैड्रो संख्या या Na, और जिसका मान होता है 6.023 × 10⁻23 परमाणु। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसको बार बार रिपीट कीजिएगा, एक अच्छा प्रश्न है। अब है निम्न का द्रव्यमान ग्राम में ज्ञात कीजिए। यहाँ एक प्रश्न है कि 2 ग्राम कैल्शियम। पहला प्रश्न है हमारे पास 2 ग्राम कैल्शियम परमाणु। देखिए हमारे पास आंसर है कि 20 कैल्शियम 40। सूत्र क्या है कैल्शियम का? कि उसका परमाणु क्रमांक 20 है और द्रव्यमान संख्या कितनी है? 40 है। तो आपको पता है 1 ग्राम कैल्शियम का द्रव्यमान कितना होगा? उसके द्रव्यमान संख्या के बराबर होगा 40 के। तो 2 ग्राम कैल्शियम का द्रव्यमान कितना होगा? 2 × 40 बराबर 80 ग्राम। आगे इन्होंने दिया है, अगला प्रश्न है कि 3Na परमाणु He, यानी 2He4 होता है। देखिए 1 Na परमाणु का द्रव्यमान क्या है? 1 ग्राम हीलियम परमाणु, यानी 1 ग्राम हीलियम परमाणु का 1 ग्राम हीलियम परमाणु का भार कितना है? उसके द्रव्यमान के बराबर है 4 ग्राम है। ठीक है, तो 1 Na का भार कितना है? 4 ग्राम है। देखिए वहाँ वो जो हमने इतना सारा लंबा चौड़ी बात की थी कि द्रव्यमान संख्या को यदि हम ग्राम में व्यक्त कर दें तो उसकी द्रव्यमान संख्या के बराबर होती है, तो वो इसीलिए थी कि 1 Na में 1 Na का भार कितना है? उसके द्रव्यमान संख्या के बराबर। यहाँ जैसे हीलियम है तो इसके 4 के बराबर होगा। 3 का कितना होगा? 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये छोटे छोटे जो प्रश्न हैं ये आगे जाके बहुत परेशानी खड़ी कर देते हैं।
तो इसलिए इनको अच्छी तरीके से करना अति आवश्यक है। चलिए अब हम आगे औसत परमाणु द्रव्यमान, एवरेज एटॉमिक मास। देखिए जो सही परमाणु द्रव्यमान है ना, वो किसी भी परमाणु का हो नहीं पाता है, क्योंकि परमाणु की जब भी हम बात करते हैं तो सामान्य परमाणु ना हो के वो समूह होता है समभारिकों का, समस्थानिकों का समूह होता है। तो उस कंडीशन में हम उनका नॉर्मल जो परमाणु द्रव्यमान है वो ना निकाल के एवरेज निकालते हैं। तो किसी तत्व का औसत परमाणु द्रव्यमान उसमें उपस्थित उसके समस्थानिकों की मात्रा पर निर्भर करता है। अब ये समस्थानिक क्या है? समस्थानिक में जिनके परमाणु क्रमांक समान है। ये हाई स्कूल में भी आपने पढ़े, 9th में भी आपने पढ़े हैं, और ये आगे भी इसमें पढ़ाए जाएंगे चैप्टर में, इससे नेक्स्ट चैप्टर में। तो जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं वो समस्थानिक होते हैं। तो किसी भी तत्व का औसत परमाणु द्रव्यमान उसमें उपस्थित उसके समस्थानिकों की मात्रा पर निर्भर करता है। अतः औसत परमाणु द्रव्यमान बराबर, यहाँ एक फॉर्मूला है कि सिग्मा A1 x1 अपॉन सिग्मा x, जहाँ A1 समस्थानिक का द्रव्यमान है तथा x1 उसकी प्रतिशत मात्रा है। तो औसत परमाणु यदि द्रव्यमान आपको निकालना है तो पहले समस्थानिक की प्रतिशत मात्रा गुणा परमाणु द्रव्यमान और दूसरे समस्थानिक की प्रतिशत मात्रा गुणा परमाणु द्रव्यमान बटे 100। औसत परमाणु द्रव्यमान यदि आपको निकालना है इस वाले फॉर्मूले से, तो यहाँ आपको पता लगेगा कि जो पहला समस्थानिक है उसकी प्रतिशत मात्रा गुणा परमाणु द्रव्यमान, दूसरा समस्थानिक है उसकी प्रतिशत मात्रा गुणा उसका परमाणु द्रव्यमान बटे 100। तो इस प्रकार आप किसी भी परमाणु का औसत परमाणु द्रव्यमान निकाल सकते हैं। यहाँ एक प्रश्न इसी प्रकार दिया गया है कि Cl में 2 समस्थानिक हैं Cl35। अब ये जो आपको चीज़ बताई गई है इसको आप यहाँ अच्छे से समझ सकते हैं इस प्रश्न के द्वारा कि Cl में 2 समस्थानिक Cl35 तथा Cl37 पाए जाते हैं, जिसके परमाणु द्रव्यमान क्रमशः 34.969 और 36.966 AMU हैं। Cl में इसकी प्रतिशत मात्रा 75.53% और 24.47% है। तो Cl का औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। Cl का औसत परमाणु द्रव्यमान वही प्रतिशत मात्रा गुणा द्रव्यमान। प्रतिशत मात्रा कहाँ दे दी है? यहाँ दे दी है इन्होंने, ये परमाणु द्रव्यमान तो ये रहे दोनों के 34 और ये 36, एक का ये रहा एक का ये रहा, ठीक है, इतने AMU हैं। और प्रतिशत मात्रा पहले वाले कितनी है 75.53 और दूसरे कितनी है 24.47, यानी प्रतिशत मात्रा में उनके परमाणु द्रव्यमान को मल्टीप्लाई कर दो आप और दोनों को जोड़ दो और नीचे डिवाइड कर दो 100 से, तो उनका औसत परमाणु द्रव्यमान निकल आएगा। जैसे क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान निकल के आ गया हमारे पास 35.46, जिसे सिंपली हम कहते हैं 35.5। यानी आवर्त सारणी में भी यदि क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान देखेंगे तो वो सामान्य परमाणु द्रव्यमान नहीं है, औसत परमाणु द्रव्यमान है, जिसका मान है 35.5। अणु और आणविक द्रव्यमान। देखिए 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। अणु वह सूक्ष्म इकाई है जो केवल स्वतंत्र अवस्था में रह सकती है। अभी हम बात की थी परमाणु की, अब बात कर रहे हैं हम अणु की। परमाणुओं से मिलकर अणु बनते हैं। अणु 2 प्रकार के होते हैं, समपरमाणु यानी समान परमाणु से बने हो तो, और यदि वो असमान परमाणु से बने हो तो विषम परमाणु होते हैं। तो परमाणु का जो भार है वो परमाणु भार कहलाता है और अणु का जो भार है वो अणु भार कहलाता है, ठीक है। तो हम बात करेंगे आणविक द्रव्यमान की, यानी अणु भार की, यानी मॉलिक्यूलर मास की। देखिए किसी अणु का आणविक द्रव्यमान वह संख्या है जो ये प्रदर्शित करती है कि यौगिक का एक अणु कार्बन, यहाँ स्टैंडर्ड वही है जो परमाणु में था, ठीक है। तो यौगिक का एक अणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग से कितने गुना भारी। इस डेफिनेशन को रट भी लेना क्योंकि ये लिखने के लिए आती हैं, दोनों आसान है, दोनों सेम है। वही कि यौगिक के एक अणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग से कितने गुना भारी, यानी आणविक द्रव्यमान यदि आपको निकालना है तो यौगिक के एक परमाणु का द्रव्यमान बटे 1/12 गुणा 12 कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान आप यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। ग्राम अणु तथा ग्राम अणु भार।
ये इम्पोर्टेंट बहुत है। ग्राम मॉलिक्यूल और मोल और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम अणु या मोल। देखिए किसी यौगिक के 6.023 × 10⁻23 अणु उसके 1 ग्राम अणु को प्रदर्शित करते हैं। अभी जो हमने अवागैड्रो संख्या की बात की थी, तो किसी भी यौगिक के उतने अणु, वहाँ परमाणु की बात हो रही थी, अणु की बात हो रही थी, किसी भी यौगिक के इतने अणु उस यौगिक के 1 ग्राम अणु या उसके 1 मोल, एक ही बात है, ग्राम अणु या मोल एक ही बात है, को प्रदर्शित करते हैं, यानी 1 ग्राम अणु या मोल। तथा 1 ग्राम अणु यौगिक का द्रव्यमान उसके ग्राम अणुभार को प्रदर्शित करता है, यानी 1 मोल का जो भार है, जो द्रव्यमान है, वो उस अणु के अणुभार को प्रदर्शित करता है। यानी 1 मोल कह दीजिए या 1 ग्राम मोल कह दीजिए या Na कह दीजिए, ये इक्वल होता है 6.023 × 10⁻23। यानी Na क्या है, अपने आप में एक संख्या है, परमाणु के साथ यूज हो रही हो तो 6.023 × 10⁻23 परमाणु हो जाएगा। अणु के साथ प्रयोग हो रही हो तो 6.023 × 10⁻23 अणु हो जाएगा। आयन के साथ प्रयोग हो रही हो तो 6.023 × 10⁻23 आयन हो जाएगा। तो Na परमाणुओं का द्रव्यमान बराबर होता है ग्राम आणविक द्रव्यमान। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी को अणुभार कहा जाता है। सही शब्द है हमारे पास आणविक द्रव्यमान, प्रयोग में किए जाने वाला शब्द है अणुभार। सबसे ज़्यादा प्रयोग में किया जाने वाला शब्द है अणुभार, लेकिन इसका सही शब्द है आणविक द्रव्यमान। जैसे निम्नलिखित का ग्राम में द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जैसे 2 ग्राम O2 बराबर है, द्रव्यमान बराबर होता है मोल गुणा अणुभार। तो ये कह रहे हैं 2 ग्राम अणु यानी 2 मोल O2 का द्रव्यमान ज्ञात कर रहे हैं। एक का कितना है, 32 है। ऑक्सीजन का एक का द्रव्यमान कितना होता है, 16। तो 2 का कितना हो गया, 32। अब क्योंकि 2 ग्राम अणु O2 का द्रव्यमान पूछ रहे हैं, ये हमें पता है कि 1 ग्राम अणु O2 का द्रव्यमान है 32, तो 2 का कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है 2Na अणु N2, 2Na अणु, एक Na अणु, नाइट्रोजन परमाणु का परमाणु भार कितना होता है, 14। N2 का कितना हो गया, कितना होगा, 28। एक N2 का कितना हो गया, 28। अब ये कह रहे हैं 2Na का द्रव्यमान पूछ रहे हैं, यानी एक Na का कितना होगा, 28 ग्राम, और 2Na का कितना हो जाएगा, 2 × 28 यानी 56 ग्राम, 56 ग्राम। तो जिस तरह से वहाँ परमाणु में प्रश्न थे, उसी प्रकार से यहाँ ये प्रश्न है। अब देखिए आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम विस्तार से, मतलब बहुत सारे यौगिकों का जो द्रव्यमान है वो इससे नेक्स्ट वीडियो में ही निकालेंगे। अब ये वीडियो अधिक लंबा हो जाएगा और आप अच्छे प्रकार से इसको फिर कर भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपकी ये समझ में आया होगा। इस वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखें, जिससे कि आपके अच्छे से समझ में आए। धन्यवाद।